हेलो बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपका एग्जाम 2025 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे कक्षा 12वीं इतिहास के नया सिलेबस को हम लोग कवर करने जा रहे हैं जो 2024 से 25 वाले सेशन के बच्चों के लिए है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले इसका सिलेबस में आप लोग का जो है क्या क्या चेंजेस हुआ है उन सभी चीजों को हम लोग वो देखने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे पहले उसका सिलेबस का अध्ययन करना आपको बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आप किसी एक्सपर्ट को भी अगर आप पूछेंगे तो आपको यही सलाह देगा कि सबसे पहले उसका सिलेबस को देखिए और सिलेबस देखने के बाद अपना प्रिपरेशन करना यानी आपको शुरू करना चाहिए। देखिए, टॉपर बच्चे टॉपर कैसे बनते हैं, तो वो जो है पहले सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं, उसके बाद जो है कौन कौन सा उसका टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सा चैप्टर मेरा सिलेबस में शामिल है, किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछे जाते हैं, ये सारा चीज देखने के बाद जो है वो अपना तैयारी शुरू करता है और वो जो है टॉपर बन पाते हैं। ओके, देखिए, एक भी जो सिलेबस से बाहर एक भी टॉपिक को वो कवर नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोग भी अगर टॉपर बनना चाहते हैं या आप लोग बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो बच्चों आप इस सिलेबस को पूरी तरह से अच्छे से अध्ययन कर लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप लोग को सारा आप लोग का आपके जो माइंड में आपका जो सवाल है वो सारा माइंड के सवाल का आपका जवाब जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। सबसे पहला आपका सवाल यही होगा कि इस बार का एग्जाम का पैटर्न जो है किस तरह का रहने वाला है, क्या सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, हाँ, या मतलब 2025 का सिलेबस में किसी प्रकार का बदलाव हुआ है, या आपका यानी कौन कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछा जाएगा, कौन सा किताब खरीदे और तैयारी कैसे करें, ये सारा आपका जो है सवाल का जवाब हम लोग जो है इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो इसमें जो टॉपिक है, पहला जो आपका सवाल है, कैसा पैटर्न रहेगा इस बार। तो बच्चों चलिए हम लोग इस बार का पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पैटर्न ऑफ बीएसबी क्वेश्चन पेपर 2025, देखिए हम लोग बात करते हैं जिसमें आपको पता होगा कि देखिए इस बार का सिलेबस में किसी भी प्रकार का आपका बदलाव जो है हुआ नहीं है, वही आपका सिलेबस है। और हम लोग जो है उसका पैटर्न की अगर बात करें, कुछ कुछ चीजें जो है अपडेट हुआ है, तो उन सभी चीजों को हम लोग जो है कवर किए हैं, आपको हम बताने वाले हैं। पूरी तरह से आपको लास्ट तक देखना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की, तो देखिए इसमें आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है एंड आपका जो है विषयनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। यानी 50 मार्क्स का जो आपका यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं एंड 50 मार्क्स का आपका जो है यानी क्या यानी विषयनिष्ठ, यानी जो सब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। 50 का ऑब्जेक्टिव एंड 50 का आपका जो है सब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से यानी 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 100 में से आपको यानी किसी 50 प्रश्न का ही आपको आंसर देना होता है, जो 50 क्वेश्चन आपका ऑप्शन लेता है। ठीक है, तो आपका 50 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव यहां क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे 50 मार्क्स जो आपका यानी सब्जेक्टिव पूछता है, उसमें से भी यानी 50 क्वेश्चन रहता है। 50 में से 25 क्वेश्चन जो है क्या होता है, ऑप्शनल रहता है। ठीक है, जिसमें 25 ही क्वेश्चन का आपको यानी आंसर देना होता है। अब हम लोग देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको दो तरह के जो है आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए, अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर बात किया जाए तो लघु उत्तरीय प्रश्न की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, जिसमें से आपको यानी 15 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है, जो प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है 2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में जो आपका यानी लघु उत्तरीय जो है कुल मिलाकर के 30 मार्क्स का होता है। और उसी तरह आपका जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करें तो इसमें 31 से लेकर 38 प्रश्न रहता है, जिसमें से आपको मात्र 4 प्रश्न का ही आपको उत्तर देना होता है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में आपको जो है 5 जो है मार्क्स मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 20 मार्क्स का आपका इधर हो गया और 30 मार्क्स इधर। तो यहां भी आपका जो है सब्जेक्टिव से आपका जो है कुल मिलाकर के 50 मार्क्स हो गया। तो यानी 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 जो है आपका यानी क्या सब्जेक्टिव। हाँ, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो सिलेबस में कौन कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। अब हम लोग इस चीजों को जो है आगे हम लोग कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आपका जो 12th हिस्ट्री जो आपका है उसको 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला खंड जिसको हम लोग पार्ट ए बोलते हैं, जो पुरातात्व क्या प्राचीन, ये आपका पहला भाग होगा। दूसरा भाग जो उसका नाम क्या है, मध्यकालीन भारत। तीसरा भाग जो उसका यानी क्या, आधुनिक भारत। तो ये 3 खंड में है। और पहला खंड की अगर बात करें तो इसमें कितना चैप्टर है, इसमें आपका 4 चैप्टर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले। पहला चैप्टर का नाम क्या है, ईंटें मनके तथा अस्थियां, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, ये सभ्यता का विकास कब हुआ, ये सभ्यता के बारे में पूरी तरह से हम लोग जानकारी हड़प्पा सभ्यता के बारे में ईंटें मनके तथा अस्थियां वाले चैप्टर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसमें क्वेश्चन जो मार्क्स जो पूछा जाएगा वो कितना मार्क्स तक आप जो इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकता है, यानी प्रश्न कितना मार्क्स का जो है इसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं पहला चैप्टर में, तो वो मिनिमम आपको 13 मार्क्स तक आपको यानी पूछता है। इसमें मिनिमम कम से कम आपको जो है 13 मार्क्स तक आपको जो है रहने वाला है इस चैप्टर से। अधिक से अधिक आपका जो है मैक्सिमम जो है 28 मार्क्स तक आपका जो है रहने वाला है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो है डबल टिक हम जहां कर देंगे तो समझ जाइए कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है, राजा, किसान और नगर, जिसमें आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था है। इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें आपको मिनिमम जो इसमें प्रश्न जो आपका जो रहता है मार्क्स, मिनिमम जो आपका मार्क्स रहेंगे इसमें 11 एंड मैक्सिमम जो आपका यानी 29 मार्क्स आपको जो है इस चैप्टर से आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए उसका तीसरा चैप्टर जो आपका यानी क्या है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, यानी आरंभिक समाज, यानी इसमें जो आपको जो है 2 से 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आपको देखने को मिलता है। ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी इससे क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो देखिए इससे जो आपको मिनिमम जो आपको 2 मार्क्स पूछे जाएंगे, अधिक से अधिक आपको जो है 7 प्रश्न पूछ सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, ये सारा कवर मैं आपको जो है करने वाला हूं। ये आपको जो आप सोच रहे कि ये तो हम लोग सिलेबस देख लिए, लेकिन तैयारी कहां से करेंगे, तो बिल्कुल बच्चों निश्चिंत हो जाइए, आपको तैयारी मेरे द्वारा जो है तैयारी करवाया जाएगा आपको। ठीक है, निश्चिंत हो जाइए। देखिए अब हम लोग बात करते हैं विचारक, विश्वास और इमारतें, जो संस्कृत, ये चौथा चैप्टर जो है पुरातत्व एवं प्राचीन जो आपका भाग में। ठीक है, इसमें जो आपका यानी क्या, इसमें आपका मिनिमम जो होता है 10 मार्क्स आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, अधिक से अधिक आपका जो है 19 जो है मार्क्स आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, कम से कम आपको 10 मार्क्स इस चैप्टर से रहता है, तो इसलिए ये समझ जाओ कि ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, चलिए हाँ, मैं आपको बता दिया, जो जिसमें डबल स्टार लगा देते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या आप, यानी अब भाग, यानी जो मध्यकालीन भारत है, अब मध्यकालीन भारत में आपका कौन कौन सा चैप्टर है, जो भाग 2 में। ठीक है, हम लोग भाग 2 में पढ़ने वाले हैं यात्री के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ, यानी यात्रियों के मध्य हम लोग उसके उनके नजरिए से हम लोग देखेंगे कि यहाँ के जो है संस्कृति, समाज किस तरह का था, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में जो आप कितना मार्क्स यानी पूछा जाता है, तो बच्चों मिनिमम आपका 2 मार्क्स इस चैप्टर से रहता है, अधिक से अधिक आपको 7 मार्क्स पूछ सकता है, लेकिन कभी कभी इस चैप्टर से नहीं भी पूछे जाते हैं, तो ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं भक्ति एवं सूफी परंपराएं, है ना, इस अध्याय में हम लोग भक्ति एवं सूफी परंपराएं में जो हम के बारे में हम लोग जानेंगे 6 चैप्टर में। ठीक है, जो मध्यकालीन भारत के यानी भाग 2 वाले चैप्टर में जो यानी भक्ति सूफी परंपराएं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मिनिमम आपका जो है कम से कम यानी आपका जो 13 मार्क्स आपका जो है इस चैप्टर से जो है रहने वाला है, और उसके अधिक से अधिक आपको जो 30 मार्क्स, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आपका जो है ये डबल स्टार आपके लिए होना चाहिए, है ना, यानी काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, इसलिए इस चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं बच्चों, आगे हम लोग आगे चैप्टर जो है क्या, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, क्या दिया हुआ आपका, यानी एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इस चैप्टर से जो आपका यानी मिनिमम जो यानी क्या आता है, 3 मार्क्स आपका रहने वाला है, अधिक से अधिक आपका जो 14 मार्क्स आपको इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए उसके बाद देखिए किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग जो है यहाँ जो है जानने वाले हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पूरी तरह से विस्तार से जानेंगे। ठीक है, चलिए इतिवृत्त किस तरह का जो है मतलब दरबारी रहते थे, वहां का जो सामाजिक आर्थिक स्थिति, ठीक है, ये सारा चीज हम लोग जो है कहा मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में जो है जानने वाले हैं। ठीक है, वहां के किसान, जमींदार और राज्य की जो है कैसा स्थिति, इन सभी चीजों को हम लोग जो है मुगल साम्राज्य के बारे में जो है अध्ययन करने वाले हैं चैप्टर 8 में। ठीक है, ये कम से कम जो यहाँ से आपको जो है 6 मार्क्स पूछे जाते हैं, और अधिक से अधिक जो आपका यानी 14 मार्क्स, तो ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए जो है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर इंपॉर्टेंट है, ये भी चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, है ना, ये चैप्टर नंबर 9 में अगर बात किया जाए शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार, इसमें जो आपको यानी मिनिमम कम से कम आपको 3 मार्क्स, अधिक से अधिक 12, तो ये भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्लियर हो गया, है ना, तो ये सारा चीज को आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना, चैप्टर का नाम वगैरह सारा चीज आप क्लियर करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आधुनिक भारत के बारे में। मैंने आपको बता दूं पार्ट इसका जो तीसरा भाग है, बुक का तीसरा भाग जो है जिसको क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत, है ना, तो आधुनिक भारत का जो आपका पहला चैप्टर होने वाला है उपनिवेशवाद और देहात, यानी सरकारी अभिलेखों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, है ना। तो देखिए इसमें जो आपको कम से कम जो है 6 मार्क्स पूछे जाते हैं, अधिक से अधिक आपको जो है 16 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे इस अध्याय से। ओके, तो आधुनिक भारत में क्या पहला चैप्टर यानी उपनिवेश और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, इसमें आपको 6 से जो है 16 मार्क्स आपको जो है देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। ठीक है, उसका दूसरा जो आपका यानी विद्रोह राज्य यानी 1857 का आंदोलन के बारे में जो हम लोग यानी इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, जो 4 से 15 मार्क्स के बीच आपको जो है पूछा जाता है, कम से कम आपको जो है 4 मार्क्स रहने वाला है, अधिक से अधिक आपको जो 15 मार्क्स इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, तो ये भी आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए औपनिवेशिक शहर और नगर योजना स्थापत्य, देखिए इसमें क्या होता है कि हम कई बार देखें कई ईयर में जो है क्या इससे जो है इस चैप्टर से जो है
मतलब सवाल भी नहीं पूछा गया है ना, और कहीं पूछा गया है तो बहुत अच्छा ही पूछ लिया है, तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसको भी आपको देखना है, ऐसा नहीं कि नहीं देखना है, इसको भी देखना है। ओके चलिए, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका ये जो है, ये टॉपिक आपके लिए, ये चैप्टर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, यानी महात्मा गांधी के द्वारा जितने सारे राष्ट्रीय आंदोलन है ना, उन सभी आंदोलन के बारे में हम लोग जो है इस चैप्टर में जो है हम लोग जो है इस अध्याय में जो हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। इसमें आपको कम से कम मिनिमम आपको जो है 15 मार्क्स आपको जो है देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, और अधिक से अधिक आपको जो है 27 मार्क्स तक आपको जो है इस अध्याय में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद विभाजन को समझना, यानी अपना भारत का जो विभाजन हुआ है उन सब चीजों के बारे में हम लोग जो है इस 14 अध्याय में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। विभाजन के बाद जो है एक नए युग का शुरुआत करना था, जो संविधान का निर्माण किया गया, यानी ठीक है, इसमें आपको कितना मार्क्स का रहने वाला, मिनिमम 3 मार्क्स, है ना। उसके बाद जो है इसमें आपका अधिक से अधिक जो है 15 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग संविधान का निर्माण, उसके बाद जो एक नया युग का शुरुआत होना था, उसके बाद एक संविधान का निर्माण किया गया था, एक इसकी जो है इसके बारे में हम लोग जो है इस अध्याय में, इस टॉपिक में जो हम लोग इस अध्याय में जो हम लोग यानी कवर करने वाले हैं, जिसमें मिनिमम आपका जो है 9 मार्क्स आपको जो इस अध्याय से देखने को मिलेंगे, और अधिक से अधिक आपको जो है 17 मार्क्स तक इस अध्याय से आपको देखने को मिल सकता है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों मैंने आपको बताया ये आपका चैप्टर था, और उस चैप्टर में से कितना कितना मार्क्स, कहां से कितना मार्क्स पूछा जाएगा, वो सारा आप लोग जो अच्छे से इन चीजों को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये सारा आपका जो है ऑल चैप्टर है, यानी कक्षा 12वीं इतिहास के जो है, यानी आपको जो 3 खंडों में विभाजित किया गया था। पहला खंड आपका पुरातत्व एवं प्राचीन था, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आपका जो है यानी आधुनिक भारत। तो ये सारे चीजों को हम लोग देख लिए, किस चैप्टर से आपका कितना मार्क्स रहेगा, पैटर्न भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं कि इसका बुक जो आपका यानी कौन सा रहने वाला है, बुक आपका बेस्ट बुक जो है आपका यानी कौन सा रहने वाला है। तो पहला भाग का बुक आपको इस तरह का कुछ देखने को मिलेंगे, है ना। उसका दूसरा भाग जो इसका यानी आपका जो है ये इस तरह का, यानी देखिए प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ये इस तरह का आपको जो है ये 3 बुक है। ये अच्छे से आप लोग जो है एनसीईआरटी का बुक है, ये इसका ज्यादा जो आपको कीमत नहीं है, जो मार्केट में आपको आसानी से अवेलेबल है, अभी आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसको समझना बहुत थोड़ा सा क्या होता है, टफ होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो एक बुक इसके लिए बहुत अच्छा बेस्ट बुक है, जिसका नाम क्या है, एसबीपीडी बुक, ठीक है, एसबीपीडी बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं, जो तीनों बुक एक ही जगह जो है इंक्लूड होता है ना। देखिए आपको तो हम यही कहेंगे कि आपको जो अगर इससे आसान अगर चाहते हैं कि आप जो है कोई बुक वगैरह आपको अगर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपको देखिए इसका जो एसबीडी बुक है जो महंगा होता है, जो अदर जो प्रकाशन का बुक अगर लेते हैं वो काफी महंगा होगा, एक एक बुक का 400 से 500 होता है, तो आप इतना रुपया आपको वेस्ट नहीं करना है ना। आपको हम जो बेस्ट यानी आपको जो प्रीफर करेंगे, आप लोग को जो है सारा बुक वगैरह जो भी है सारा चीज आपको जो मेरे द्वारा आपको यानी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बिल्कुल आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अब आपको तैयारी कैसे करना है, तो देखिए हम लोग नए बैच स्टार्ट कर दिए हैं 2025 के एग्जाम के लिए। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं 2025 के एग्जाम के लिए, आप अगर घर बैठे आसानी से बेहतर अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो हम लोग जो है नए बैच स्टार्ट कर दिए, जिसमें हम लोग डेली लाइव क्लासेस देते हैं। ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा, हर सब्जेक्ट का आपको जो है नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, वीकली मंथली भी टेस्ट लिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपका जो है टेस्ट लिया जाएगा, मॉडल पेपर का आप दिया जाएगा आपको। उसके बाद आप जो है प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा, जो आपको मार्केट से आप खरीदते तो इतना रुपया आपको लगता है, उसका बुक वगैरह भी खरीदेंगे तो बहुत सारा आपका जो है रुपया आपका जो है लगने वाला है। लेकिन अगर आप मेरे साथ यानी ये इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपको जो है किसी भी चीज की आपको खरीदने की कोई भी चीज का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, ये सारा आपको ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन, स्पेशल एग्जाम टिप्स वगैरह, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर। कभी भी आप कभी कहीं से भी हमें मैसेज कॉल आप कर सकते हैं, आपका जो है बिल्कुल आपको जो पिक किया जाएगा, आपको सलाह दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इस बैच हम लोग एक बैच स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, टॉपर बैच। क्या नाम है, टॉपर बैच। तो ये टॉपर बैच में ये सारा चीज आपको जो है देखने को मिलेगा, ये सारा सुविधा जो है आपको जो इसका फीचर जो है, ये सारा फीचर आपका जो है रहने वाला है कौन सा बैच में, टॉपर बैच। और हम लोग का लक्ष्य इस बार 450 मार्क्स का हर बच्चों का लक्ष्य है, जैसे कि इस बार का हम लोग का लक्ष्य रहा, और इस बार भी हम लोग जो है उस लक्ष्य को अचीव किए हैं, तो इस बार भी हम लोग को इस लक्ष्य को भी अचीव करना है। तो इस बैच का नाम क्या है, टॉपर बैच। तो बच्चों टॉपर बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोल रहे कि सर टॉपर बैच में जुड़ना है, तो देखिए टॉपर बैच अभी आप लोगों को बहुत ही ऑफर दिया जा गया है। जो टॉपर बैच जो 999 रुपया में जो हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो मात्र 999 रुपया में आपको जो है ये मिल रहा है। जो 1999 रुपया का कोर्स मात्र 999 रुपया में हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। अगर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है।
वहां से जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाना, पेड कोर्स में जाने के बाद इसको आपको परचेज कर लेना है और वहां से आपका डेली लाइव क्लासेस होगी, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, क्वेश्चन बैंक, ये सारा चीज आपको जो है मिलने वाला है। टेस्ट भी आप लोग का सारा चीज कवर किया जाएगा, है ना। तो इस बोर्ड एग्जाम ऐप को आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। तो इसका लिंक आपको जो है कहां मिलने वाला है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बैच को आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद आपको कोई बुक वगैरह चीज की खरीदने की जरूरत नहीं है, सारा बुक आपको दिया जाएगा, है ना। जो आपका जो ई बुक दिया जाएगा आपका एप्लीकेशन पे ही, ठीक है। उसके बाद आप लोग का इतना महंगा जो एसपीवीडी बुक आता है, जो 500-600 का एक एक बुक आता है ना, वो भी बुक आपको जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप जो है बहुत ही आसानी से 999 रुपया में, देखिए अगर आप कहीं भी ऑफलाइन अगर प्रिपरेशन करते हैं तो प्रत्येक माह आपको जो है 500 से 600 आपको जो है पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ आपको मात्र 999 रुपया में एक साल तक, एग्जाम तक आपका जो एग्जाम तक यानी एक साल तक आपको जो है 999 रुपया में आपको जो है अध्ययन करवाया जाएगा। तो देखिए आप आसानी से जो है अध्ययन कर सकते हैं एक साल में 999 रुपया में, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा बिहार बोर्ड स्टडी का, और वहां जाकर के टॉपर बैच को आपको जो है परचेस करना है और वहां से आप इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वहां से आपको दिक्कत हो रहा है पेमेंट करने में, तो आप जो है इस नंबर पे फोन पे, पेटीएम किसी के माध्यम से, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना। उसके बाद आप कहेंगे कि सर मुझे जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी टॉपर बैच, तो आपको जो है जोड़ दिया जाएगा। तो ये जो है पेमेंट का मेथड आपका दिया हुआ है ना, इसके माध्यम से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, है ना। अगर उसमें भी अगर आपको इशू आ रहा है तो आप जो है बैंक अकाउंट के माध्यम से भी जो है दे सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है, ठीक है। तो ये सारा आपका जो है सुविधा दिया गया है ना। किसी प्रकार का आपको दिक्कत होता है किसी प्रकार का, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप हमें पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, तो आप इस नंबर पे हाई लिख करके सेंड करेंगे 9162055090, 9162055090, ठीक है। इस नंबर पे आपको हाई हेलो लिख के भेजना है और आप जो आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ताकि हम लोग डेली लाइव क्लासेस में आप जो है जुड़ पाएंगे। तो डियर, ये जो आप लोगों को मैंने बताया, आपको न्यू बैच हम लोग 2025 के लिए स्टार्ट कर दिए। तो आप अगर जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं बेहतर अंक लेकर के आए, तो आप अभी जो है इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपना बेहतर अंक जो है लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो ये आपका बुक भी आपको मैंने बता दिया कितना मार्क्स कहां से रहने वाला है, वो सारा चीज आपका जो है इस जो है सिलेबस में हम लोग कंप्लीट कर दिए। तो बच्चों, जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।